अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आपने कहा ना आप ही क्या, आप डेली केक ही बनाती रहती हैं। तो शहज़ादियों, मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से हसन की थी बर्थडे, और हसन की बर्थडे और मम्मा घर में केक ना बनाए। तो जब भी घर में किसी की भी स्पेशली बर्थडे होती है तो केक मेरा मन चाहता है मैं खुद ही बेक करूं। तो शहज़ादियों, मैंने बनाया आज अपने प्यारे से बेटे के लिए केक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी यमी यमी सा ब्रेकफास्ट। तो आज ही मेरे बेटे की थी बर्थडे और हसन माशाल्लाह से 2 इयर्स का हो गया। तो कैसे दिन गुजर जाते हैं शहज़ादियों, पता ही नहीं चलता। तो दिन गुजर जाते हैं और जो है ना, बाद में पहले बच्चा जब पैदा होता है, फिर हफ्ते का जी आज हो गया, 2 हफ्तों का, 3, फिर महीनों, फिर सालों शहज़ादियों गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और ये प्रीशियस सा वक्त जो है ना वो गुजर जाता है और जो है ना पता ही नहीं चलता कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ शहज़ादियों, माएँ जो होती हैं ना, उनको कुछ हो जाए, अच्छा मेरी ऐसी आदत है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर भी मैं काम में लगी रहती हूँ, लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो मेरा दिल इतना परेशान हो जाता है ना, फिर मैं मन ही नहीं चाहता कोई काम करने को। दिक्कत है बस मेरा बच्चे को मैं पकड़ूँ, इसको खिलाऊँ पिलाऊँ, इसको मेडिसिन दूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाए जैसे नॉर्मली ये खेलता है। तो माएँ जो होती हैं ना शहज़ादियों, उनको अपनी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती, बस फ़िक्र होती है तो जस्ट अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चे जो है ना वो कहीं जो है ना वो बीमार ना हो जाए, कोई तकलीफ़ ना उनको आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि सबके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। शहज़ादियों, यहाँ पर मैं केक बेक कर रही थी और साथ ही साथ आज बना रही थी मम्मा यम्मी सी बिरयानी। और जो है ना मम्मा के हाथ की बिरयानी जो होती है ना, मम्मा कोई बाहर का डिब्बा यूज़ नहीं करती, कोई गरम मसाला, कोई मतलब बिल्कुल सिंपल घर के मसालों के साथ इतनी कुछ शहज़ादियों मज़े की मम्मा बिरयानी बनाती है ना कि आप मम्मा के हाथ की बिरयानी एक मरतबा खाएं और मम्मा की हाथ की बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे। तो जी प्लान ये था कि आज मामा बनाएंगी यम्मी सी बिरयानी और मैं बनाऊंगी साथ में केक। तो यहाँ पर जी बिरयानी बन रही। अच्छा मैं आपको रेसिपी दूँ मम्मा की बिरयानी की। मामा ने यहाँ पर लिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, खड़े मसाले, नमक, मिर्च और ज़्यादा सारी डाल दी हल्दी। तो शहज़ादियों, अब आपने कहना आप ही ये कैसी रेसिपी, ये पूरे यूट्यूब पे शहज़ादियों ऐसी रेसिपी नहीं है जैसे मम्मा बिरयानी बनाती है। यहाँ पर ढेर सारे प्याज टमाटर मामा ने डाल दिए और इनको रख दिया धीमी धीमी आंच पे कुक होने के लिए। तो ये देखें, इनके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, जस्ट नमक मिर्च और हल्दी ऐड की, खड़े मसाले और बाकी जो है ना अदरक लहसुन टमाटर और प्याज। तो ये धीमी धीमी आंच पे पक रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने जल्दी से गोश्त वॉश करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले मम्मा को हम गोश्त धो के देते हैं और साथ ही साथ जो है ना मैंने केक भी बेक करने के लिए रखना है और यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने ना चिकन वॉश कर लिया था अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सारा, और फिर जो है ना हेल्पर ने दे दिया था धोखा और हेल्पर नहीं आई। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लोगों का कहा, मैंने कहा तुम झाड़ू लगाओ, मैं ना सारी तपड़ियाँ जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ धो के लाती हूँ और सारी तपड़ियाँ मैं लगाती हूँ, तुम झाड़ू लगाओ। तो यहाँ पर ना फिर शहज़ादियों मैं आ गई थी छत पे और धूप निकली थी, दिल कर रहा था यहीं पे ही बैठ जो, इतना सुकून जो है ना हो रहा था धूप में। वैसे धूप में ना इतनी देर बैठा नहीं जाता, लेकिन जब आते हैं ना नीचे से थोड़ा ठंडा ठंडा पोर्शन है और ऊपर आके इतना सुकून महसूस होता है। यो टपरियाँ मैं धोकर ले आई थी और यहाँ पर आके जल्दी से हाथ धोए और यहाँ पर मैंने जो है ना पापा जी के लिए रखे हुए थे एग बॉईल करने के लिए। तो जल्दी से फिर एग के ऊपर डाली काली मिर्च का पाउडर, सान नमक और गैस जो है ना वो चली गई थी शहज़ादियों, हल्की हल्की सी आ रही थी बस। तो एक ही चूल्हे पे मैंने केक को रखा हुआ था और यहाँ पर फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने केटल के अंदर ही एग बॉयल किए और केटल के अंदर बाद में चाय भी रख दी। यहाँ पर माशाल्लाह से पापा जी का नाश्ता हो गया था तैयार और फिर जो है ना मैं पापा को जो है ना वो नाश्ता दे
लेकर आई। यहाँ पर माशाल्लाह से केक भी हमारा बेक हो चुका था और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से घर आओ और गैस भरवा के दो, गैस ख़त्म हो गई है। सिलेंडर की शहज़ादियों यही प्रॉब्लम होती है कि बस जी भरवाने का इसका जब ख़त्म होने पे आता है पता ही नहीं चलता, चाहे आप जो मर्ज़ी बना रहे हैं ना तो उसने ख़त्म हो जाना है, उसने ये नहीं देख रहा कि इतना ज़रूरी काम हो रहा है। तो जी शहज़ादियों मैंने कहा बिना वक्त को ज़ाया किए जो है ना अपने कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे, थोड़े से कपड़े धोने वाले थे। मैंने कहा चलो इन कपड़ों को जो है ना वो मैं जल्दी से ना निकालती हूँ मशीन से बाहर, और कुछ कपड़े हंगालने वाले थे, फिर मैं बेसन पे ही खड़े होकर बच्चों के कपड़े हंगाल के स्पिन में डाले और फिर जो शहज़ादियों सारे कपड़े जो है ना वो ड्राई किए, ड्राई करके फिर मैं इनको डाल के आई छत के ऊपर। मैंने कहा अभी तो धूप निकली हुई है, चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और सिलेंडर की जो है ना गैस ख़त्म हो गई है, जब तक गैस भर के आनी अपने कपड़ों का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह से कपड़ों का काम भी हो गया था। जी शहज़ादियों कपड़े मैंने डाले जो स्पिन करने वाले थे मशीन में, और वॉशरूम में लगाया, वाइपर वॉशरूम कर दिया साफ़ सुथरा। और यहाँ पर इतने काम कर कर के ना मुझे तो लग गई थी भूख, तो फिर मैंने ना फ्रूट चाट खाई जल्दी जल्दी से, इतनी भूख लग रही थी। शहज़ादियों ये फ्रूट चाट किस किस को पसंद है? हमारे यहाँ इन लॉज में तो बहुत बनाई जाती है, खुबानी की चटनी डाल के ना, तो बड़ी ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। वो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी ना चटनी, तो ये वही चटनी हमने इसके अंदर ऐड की है, और इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट बनती है ना, ट्रस्ट मी। क्रीम की जो चाट बनाते हैं ना हम, क्रीम चाट, उसको भी पीछे छोड़ देती है ये, इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है। तो मेरे कहने पे शहज़ादियों आप रमज़ान में ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। आपने जस्ट 1 मरतबा ट्राई कर ली ना, 1 मरतबा बना ली, तो आपने फिर इस चटनी को बार-बार शहज़ादियों बनाना है। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना मेरी क्रीम भी मैंने बीट कर ली थी अच्छे तरीके के साथ। देखें कितनी ज़्यादा शहज़ादियों ये फ़्लफ़ी हो गई थी। बस आपने इसको इतना फ़्लफ़ी करना है, जब भी आपने क्रीम बीट करनी है ना शहज़ादियों, आपने क्या करना है, क्रीम को ला के 2 घंटे के लिए ना फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ वाली जगह पर रख के तो छोड़ देना है, भूल जाना है आपने क्रीम को। फिर आपने उसको निकालना है, फिर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपने बीटर को चलाना है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपने उसकी स्पीड बढ़ानी। सडनली आपने जो है ना स्पीड नहीं बढ़ानी, पहले 1-2 मिनट हल्की जो है ना स्पीड पे आपने इसको बीट करना, और देखिएगा इतनी प्यारी आपकी क्रीम बीट होगी ना कि आपने कहना वाकई में बहुत अच्छी बीट हुई। और यहाँ पर केक की मैंने लेयरिंग कर ली थी। अब जी यहाँ पर ये हम जो है ना एक इवनली जो है ना हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे इसको, और जो है ना फिर इसके ऊपर हमने डालने शहज़ादियों चोकोस। चोकोस लास्ट टाइम केक बनाया था तो बच गए थे, मैंने कहा चलो बच गए थे, अब जो है ना ये चोकोस हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से केक की हम करेंगे लेयरिंग, और फिर जी इसकी मैंने क्रम कोटिंग की, और देन जो है ना फिर सारी क्रीम जो है ना इसके ऊपर लगा के तो इसकी अच्छे से मैंने कर दी कोटिंग शहज़ादियों। अब जी फाइनली मैंने गनाश बनाया था कोको पाउडर के साथ ना। तो जी शहज़ादियों वो गनाश जो है ना हम इसके ऊपर पोर करेंगे। पहले तो हम इसकी जो है ना वो ड्रिपिंग करेंगे साइड पे, और फिर उसके ऊपर सारा जो है ना हम गनाश फैला देंगे। आज डिफरेंट स्टाइल का केक शहज़ादियों में बना रही थी, तो ये केक बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट भी थोड़ा ना डिफरेंट होता है जब गनाश ऊपर ऐड करते हैं डालते हैं ना, तो शहज़ादियों बड़ा ही मज़े का ना जायका हो जाता है केक का। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें हमारा गनाश मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया, और यमी यमी सा केक बनकर हो रहा था तैयार। तो शहज़ादियों मैंने कोई प्रोफेशनल जो है ना वो नहीं सीखा, बस मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखती हूँ और जो है ना खुद बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। याद रखिएगा हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं हम कहते हैं वाह ये तो आसान है हम बना लेंगे, लेकिन शहज़ादियों जब हम उसको ट्राई करते हैं उसमें बहुत ही कमी पेशियाँ आती हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है ना वो कमी पेशी आ जाती है। तो याद रखिएगा शहज़ादियों अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना तो अपने हाथों का यूज़ करें। हाथों का यूज़ मीन्स के वो चीज़ों को देख देख के रखे नहीं जाना कि ये आसान है हम बना लेंगे, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो शहज़ादियों कभी भी चीज़ नहीं बनेगी। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस जो है ना करने से ही चीज़ें जो है ना वो आती हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी चीज़ें नहीं आएंगे। जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना तो देखिएगा आपकी जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप परफेक्ट चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो शहज़ादियों हमेशा इंसान को कोशिश करते ही रहना चाहिए। बस मैं थोड़ा बहुत जो मैंने बेकिंग सीखी है ना जस्ट यूट्यूब से ही सीखी है, दूसरों की वीडियोज़ को देख देख के ना, तो यहाँ तक पहुँची हूँ। थोड़ा बहुत केक जो है ना फिर मैं घर पर ही माशाल्लाह से केक बना लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है घर में बनाऊँ,
बनाऊँ, क्योंकि जब इंसान घर में बनाता है ना उसको शहज़ादियों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं लाइफ़ में आती, लेकिन जब हम उनको करना स्टार्ट कर देते हैं तो इंशाल्लाह हमें जो है ना हर चीज़ जो है ना आ जाती है, हर काम आ जाता है। कुकिंग, बेकिंग हो या कुकिंग हो, मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ है, बचपन से ही कुकिंग करने का, बेकिंग करने का। तो बस जी इसलिए मैं ना लगी रहती हूँ। तो कभी भी मेरी ज़िंदगी का ये असूल है कि इंसान को कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। जो इंसान एक गोल सेट कर लेता है ना कि मैंने इसको अचीव करना है, तो इससे ज़्यादा जब उसने सेट कर लिया ना, उसने उसको अचीव कर ही लेना है। तो आसानी के साथ जो है ना कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, उस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर जाके जो है ना शहज़ादियों चीज़ें हासिल होती हैं। अगर आप कहें ना कि आसानी के साथ चीज़ें मिल जाए, तो कभी भी आसानी के साथ कुछ भी नहीं मिलता। तो माशाल्लाह से केक भी बेक हो गया था, मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया फ्रिज के अंदर ताकि ये स्टेबल हो जाए। यहाँ पर मम्मा की शहज़ादियों यम्मी सी बिरयानी भी बनकर हो चुकी थी तैयार, और बड़ी ही मज़े की बनकर ये तैयार होती है। सिंपल सी देसी स्टाइल बिरयानी ये बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर जी शहज़ादियों जल्दी जल्दी से मैंने फ़्राइज़ कट किए, फ़्राइज़ मैंने फ़्राई किए, बनाए और इसके ऊपर डाले और सबको खाना सर्व किया, और सबको बिरयानी बहुत पसंद आई। और फिर जो है ना मैंने केक कट की, बच्चों ने ना मिलके जो है ना फिर अपने चाचू के साथ, अपने दादा अब्बू के साथ, सबके साथ मिलके जो है ना उन्होंने केक कट किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थी। हसन और हसनैन केक देके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो शहज़ादियों, अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।